तिसारा ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਤਿਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ तिसारा ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾ तिसारा बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की तिसारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है और मैं आप सबको परमेश्वर के नाम से ब्लेस करता हूं। आमीन। प्रभु ने कहा जिससे तुम आशीष दोगे उससे मैं भी दिया करूंगा। यस आमीन। और आज जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहाँ पर आए हैं सब के सब आशीष लेकर ही जाएंगे, यस आमीन। क्योंकि बुलाने वाला जिसने हमें अपनी महिमा के लिए आज फिर से इकट्ठा किया है उस परमपिता परमेश्वर को आइए मिलकर हम धन्यवाद दें तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। आपको याद है पिछली बार मैंने बताया था कि जब आप घोषणा करते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, तो आप क्या करते हैं मालूम है? एक महान कार्य आप करते हैं। आपको याद है? कोई बताएगा क्या? जब आप घोषणा करते हैं कि मैं आनंदित हूं और घोषणा करते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं, जब आप घोषणा करते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं और मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं, तो एक बहुत महान कार्य आप करते हैं। उस महान कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उस महान कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुन चुन कर इकट्ठा किया है। आपको अपना पवित्र मंदिर में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसको महिमा देना आपको शायद मामूली सी बात लगता होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के लिए कितने अनमोल हैं। उसके लिए जैसे एक माँ और बाप के लिए, माता पिता के लिए बच्चे अनमोल होते हैं, ऐसे हर एक बेटा और बेटी उसके लिए भी अनमोल है। और अगर आप परमेश्वर के महान कार्य के लिए चुने गए हैं, उसकी इच्छा को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी बहुत सारे लोग नहीं करते और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग पुराने समय में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमात्मा को, भगवान को, परमेश्वर को खुश करने के लिए तपस्या किया करते थे। उपवास करना, प्रार्थना करना, तपस्या करना, कठोर तप करना, भूखे प्यासे रहकर अपने आप को संसार से अलग करके जंगलों में जाकर कठोर तप करना, एकांत में अपने आप को बंद करके परमेश्वर की महिमा करना। ऐसे बहुत सारे लोग किस लिए करते हैं? ताकि परमेश्वर खुश हो जाए और वो खुश हो जाए और खुश होकर हमें कहे कि बोल मेरे बेटे मैं तुझे क्या वरदान दूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि पुराने समय से लेकर आज तक ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को खुश इसलिए करते हैं कि वो वरदान दे, वो हमें कहे कि बच्चे बता मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत खुश हूं। लेकिन अपने आप को भूखा और प्यासा या उपवास और प्रार्थना में जाकर आपने परमेश्वर को खुश करने का तरीका जैसा आपको बताया गया वैसा आप करते हैं। लेकिन बड़ा ही आसान तरीका परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर को, उसकी इच्छा को अगर आप पूरा करेंगे, जैसे माता पिता की इच्छा को आप पूरा करते हैं तो माता पिता आनंदित होते हैं कि नहीं? अगर कोई बच्चा माता पिता की इच्छा को पूरा करे तो माता पिता आनंदित होते हैं कि नहीं? तो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा या परमेश्वर की प्रकाशन के द्वारा आपको बताया, मैंने नहीं बताया, परमेश्वर ने बताया कि अगर आप जब घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं बहुत आनंदित हूं, लेकिन
दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से जब आप घोषणा करते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूं, और जब आप तालियां बजाकर धन्यवाद देते हैं, जब आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खुदा को धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देना और आपका घोषणा करना, खाली घोषणा करना नहीं, परमेश्वर को बताना कि मैं वाकई, मैं सचमुच में बहुत आनंदित हूं। और जब आप ये घोषणा करते हैं कि मैं आनंदित हूं, और घोषणा करते हैं कि मैं, और साथ में धन्यवाद देते हैं, तो एक महान कार्य आप करते हैं, वो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप धन्यवादी हो और आप सदा आनंदित रहें। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो जैसे माता पिता इच्छा को पूरा होते ही आनंदित होते हैं, तो जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो वो भी आनंदित होता है। और अगर खुदा आनंदित हो जाए, अगर परमेश्वर अपने बच्चों से आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो क्या वो ये नहीं कहेगा, बोल मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए? और उसने तो वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज जितने भी बच्चों ने घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि फिर से एक मन होकर हाथ पकड़े, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर, हाथ नहीं छोड़ना एक दूसरे का, पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर दोनों हाथ उठाकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने परिवार की हर एक आशीष के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और फिर से कहें, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, आपने मुझे अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद दें। बलिदान किया, मैंने चाल लिया, यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। आपकी तालियां, मैंने चाल लिया, यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं। इस कोर्स में सब मिलकर प्रभु को महिमा दें। अपने होठों से सब एक मन होकर इस गीत में सब शामिल हो, इस आराधना में रूह की सच्चाई से आनंद के साथ यस यस सब बोले, सब कहें, सब कहें। किया तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरी पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, मेरी पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं
सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। यस, धन्यवाद दें उस परम पिता परमेश्वर को जिसने हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान दिया और हमारे उद्धार के लिए सूली पर उसने बलिदान दिया। उस महान बलिदान के लिए सचमुच में हम धन्यवादी हैं। उस महान बलिदान के लिए उसके महान बलिदान के लिए मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली बजाकर, जोरदार सब ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। आइए अगला समय प्रभु के वचन से अपनी आंखों को बंद करें। अपने दिल की गहरी बात, अपने मन की बात, जो भी आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, जो भी दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याओं को आप परमेश्वर के सामने आप कहना चाहते हैं, ये समय है प्रभु से बात करने का। शांत हो जाएं, बात करें आप परमेश्वर से। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। जैसे आप अपने फ्रेंड्स से, अपने भाई बहनों को, अपने दिल के नजदीक जो आपके रिश्ते हैं उनके साथ आप अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, ऐसे परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। मेरे बच्चे अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें। अगले आधा मिनट कोई बात नहीं करेगा और आधा मिनट सिर्फ सब बात करें प्लीज।
और जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपकी महिमा कर सकें। और मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मैं अभी फिर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य भी नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य भी नहीं है। महिमा करना तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर ने उन्हें अभी नहीं चुना है, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ। हम धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए। ये बड़े गौरव और आनंद की बात है कि लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने हमें चुना है। और आप अपने आजू बाजू अपने रिश्तों में जब आप देखेंगे, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता, परिवार के अंदर ही आप देखेंगे तो हो सकता है परिवार के 5 में से 4 लोग प्रभु को मानते नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में जानते भी नहीं हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह नहीं किया, या परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या प्रभु ने अभी उन्हें नहीं चुना, और वो लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य भी नहीं है। लेकिन हम वो लोग हैं, हम वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो नाच कर, झूम कर, ताली बजा बजा कर आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं। और आइए, ये समय है प्रभु के वचन से जो प्रभु आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसे सुनने का, ग्रहण करने का। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय जितने भी बच्चे, जितने भी बेटे और बेटियां ऑनलाइन जुड़े हैं, और जो लोग प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में आपकी प्रेजेंस में यहां पर बैठे हैं, मेरे पिता, आज सबके ऊपर आपकी दया हो, सबके ऊपर आपका अनुग्रह और बढ़े, और सब लोग मेरे पिता आज आपके वचन से अपने जीवन में जो गहरी बात आप समझाना चाहते हैं, जो आप हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, मेरे पिता आज वचन को सुनते ही आज सबका जीवन बदल जाए। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। निकालें परमेश्वर के वचन से सपन्या। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है चैप्टर का नाम भी ना सुना हो। सपन्या आप निकालें, सपन्या नबी की किताब, और उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे 17 वर्ष। लेकिन अपनी बाइबल खोल लें और बैठ। और वचन में आगे चलने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप जितने भी लोग नींद में हैं वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। बहुत सारे लोगों ने ताली नहीं बजाई ठीक से। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी लोगों के कान बंद है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। पता नहीं, जब प्रार्थना सभा शुरू होती है तब बहुत सारे लोग बहुत जोर जोर से ताली बजाते हैं, और अभी रुकिए, एक साथ बजाएंगे सब एक साथ। और जब अभी रुकिए, सब एक साथ बजाएंगे। मैंने कहा जब प्रार्थना सभा शुरू होती है तब सब लोग जोर से बजाते हैं, और धीरे 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 जब मैं बीच में बोलता हूं तो तालियां बहुत कम हो जाती हैं। थोड़ा जोर से बजाया करो। मैं फिर बोल रहा हूं, और जिनके कान बंद है वो जरूर सुने, जो नींद में है और जो थक गए हैं वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि
मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।